हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक प्रैक्टिस सेट हल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को जरूर देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छे सेलेक्टेड प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1, प्रिंस ऑफ वेल्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोल्फ से। प्रश्न संख्या 2, महावीर ने किस भाषा में अपना प्रवचन किया? तो इसका आंसर होगा अर्धमागधी में। प्रश्न संख्या 3, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न संख्या 4, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। प्रश्न संख्या 5, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। प्रश्न संख्या 6, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 7, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो चतुर्थ भाग में किया गया है। प्रश्न संख्या 8, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो किसके अंतर्गत चलाया गया? तो इसका आंसर होगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। प्रश्न संख्या 9, किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 को। प्रश्न संख्या 10, लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र का। प्रश्न संख्या 11, द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो निम्बारकाचार्य हैं। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। प्रश्न संख्या 13, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विष्णु देवता को। विष्णु देवता को अंकोर वाट मंदिर समर्पित है। प्रश्न संख्या 14, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 में। प्रश्न संख्या 15, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आय में असमानता। आय में असमानता है। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे अधिक भंडार है? तांबा खनिज का सबसे अधिक भंडार है राजस्थान में। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 17, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग को कहा जाता है? तो सर्वग्राही कौन सी रुधिर वर्ग का होता है? तो सर्वग्राही होता है ए बी का। प्रश्न संख्या 18, मानव रुधिर का पीएच है? तो मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है वह होता है 7.4। प्रश्न संख्या 19, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 20, पंचायती राज संस्थानों की अधिकतम आय का स्रोत है? तो पंचायती राज का संस्थानों का अधिकतम आय का स्रोत होता है सरकारी अनुदान। प्रश्न संख्या 21, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है? तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 22, हाल ही में किस भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 23, हाल ही में सितुवनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो फिजी के बने हैं। प्रश्न संख्या 24, कौन व्यक्ति हाल ही में संदीप सिंह के स्थान पर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने? तो अमरप्रीत सिंह बने हैं संदीप सिंह के स्थान पर भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख। प्रश्न संख्या 25, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप
2022 का खिताब जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता है। प्रश्न संख्या 26, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता? 2022 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई ने। प्रश्न संख्या 27, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने? तो भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इसका आंसर होगा ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 28, कौन व्यक्ति हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव बने हैं? तो इसका आंसर होगा संजय मल्होत्रा। प्रश्न संख्या 29, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है? तो यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। प्रश्न संख्या 30, खुड़बड़ा का युद्ध हुआ था? तो खुड़बड़ा का युद्ध हुआ था 1804 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 31, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था? तो किस नरेश का आधिपत्य था? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मदेव का आधिपत्य था। प्रश्न संख्या 32, कालिदास ने विज्ञान शाकुंतलम की रचना नदी के तट पर की? तो किस नदी के तट पर की? तो मालिनी नदी के तट पर की थी। प्रश्न संख्या 33, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1914 में। प्रश्न संख्या 34, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य कौन है? तो कौन है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुधा पांडे। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से किस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद का आश्रम स्थित है? तो किस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद का आश्रम स्थित है? तो इसका आंसर होगा श्यामला ताल के किनारे। प्रश्न संख्या 36, बेलछड़ा प्रपात स्थित है? तो बेलछड़ा प्रपात कहाँ स्थित है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है। प्रश्न संख्या 37, धारचूला पनबिजली का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो धारचूला पनबिजली का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो इसका आंसर होगा धौलीगंगा नदी पर। प्रश्न संख्या 29, चंडी देवी मंदिर स्थित है? तो चंडी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो हरिद्वार में स्थित है चंडी देवी मंदिर। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 39, रावण की तपस्थली बेरासकुंड स्थित है? तो बेरासकुंड कहाँ स्थित है? तो चमोली में स्थित है बेरासकुंड। प्रश्न संख्या 40, प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल। प्रश्न संख्या 41, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो त्यागपत्र है जैनेन्द्र कुमार की रचना। प्रश्न संख्या 42, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में? अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अन्योक्ति अलंकार। प्रश्न संख्या 43, बैल खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति पाई जाती है? तो बैल खड़ा में है अविधा शब्द शक्ति। प्रश्न संख्या 44, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा? तो पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा कहलाता है दंपति। प्रश्न संख्या 45, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो गेहूं पिस रहा है में अकर्मक क्रिया है। प्रश्न संख्या 46, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में कौन सा समास है? तो इसका आंसर होगा कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 47, प्रश्न संख्या 47, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा प्रत्याशित क्या है? शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 48, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है महेंद्र। प्रश्न संख्या 49, ब्रह्मा का विलोम शब्द है? तो ब्रह्मा का होगा जीव। प्रश्न संख्या 50, चादर के बाहर पैर पसारना? तो चादर के बाहर पैर पसारने का अर्थ है तो क्षमता से अधिक व्यय करना। प्रश्न संख्या 51, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है?
तो दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दैत्यारी। दैत्यारी शब्द में दीर्घ संधि है। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में।